हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीएसएफ सीएसएफ और जेके एसएसबी और जेकेपी जाम के एग्जाम के बारे में, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ डेली मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको एक से दो वीडियो जहाँ पे जनरल नॉलेज क्वेश्चन के साथ ही जीके जीएस और जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके रिलेटेड जहाँ पे मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्पेशली अगर आप जेएंडके से बिलोंग करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी जेएंडके के रिलेटेड जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ फिर कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट आती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जहाँ पे आपको जहाँ पे हाँ जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो बिल्कुल आपके एग्जाम के रिलेटेड होंगे, और जहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी मेरे किसी भी वीडियो का जहाँ पे पीडीएफ चाहते हो, किसी भी वीडियो का जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा, तो जहाँ पे आपको उसका ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा जाते हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में जहाँ पे एग्जाम के रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएसएफ सीएसएफ और जेके एसएसबी और जेकेपी के बारे में, और जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को जहाँ पे शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो जहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है तो जहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। द नोटा ऑप्शन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द इलेक्शन, यानी कि नोटा जो ऑप्शन है आपकी वोटिंग मशीन जो होती है जब हम बोर्ड जहाँ पे बोर्ड देने जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नोटा, यानी कि नन होता है। अब किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, तो वो ऑप्शन कब आपके उसमें ऐड किया गया था, तो जहाँ पे फर्स्ट इलेक्शन में कब यूज़ किया गया था, वो किया गया था आपका 2013 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और जहाँ पे आपको ये अगर ये आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हैं, तो जहाँ पे आपको ये आपके माइंड में अच्छी तरह से जो है वो याद हो जाएंगे, अगर एक बार आप इनको जो है वो अच्छी तरह से लर्न करते हो, और जहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बी स्टेट अर्न द नेम ऑफ फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री। तो कौन सी स्टेट ने जहाँ पे नेम अर्न किया है, क्या क्या नेम फ्रूट बॉल, कौन सी कंट्री जहाँ बीच अर्न स्टेट अर्न द नेम ऑफ फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री। तो कौन सी स्टेट को जहाँ पे फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे सभी को पता भी होना चाहिए। विच वन इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, जहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, गोवा। तो जहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी बताने की जहाँ पे कोशिश करूँगा, और आप जहाँ पे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो वो भी आपको जहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री है चाइना के साथ। ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। तो जहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में जहाँ पे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं खुद भी एग्जाम जो है वो प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जाम की, तो जहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। विच रॉकेट इज आल्सो नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो कौन से रॉकेट को जहाँ पे बोला जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, यानी कि इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कौन से रॉकेट को जहाँ पे वर्क हॉर्स बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका ऑप्शन बी, PSLV को जो है वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैम्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की क्या कौन सी रैंक है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैम्स, यानी कि नंबर ऑफ डैम्स के नंबर ऑफ डैम्स में इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में, तो वो है आपकी ऑप्शन बी, थर्ड रैंक है इंडिया की नंबर ऑफ डैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोबाइल ऐप बीम बर्थ इंटरफेस फॉर मनी इज बेस्ड ऑन। जो बीम ऐप है वो किस पे बेस्ड है, कैंट्रल पेमेंट इंटरफेस, लोकल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, जहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिनको यूपीआई हम बोलते हैं, उस पर आपका आधार जो है बीम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच कंट्री है सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड, इन विच कैटेगरी सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड है मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो कौन सी कैटेगरी में सचिन तेंदुलकर को जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा, जहाँ पे मेंबर ऑफ राज्यसभा सेलेक्ट किया गया है, कौन सी कैटेगरी में। यहाँ पे चार ऑप्शन है और आपको सही वाला बताना है, तो कौन सी कैटेगरी में, वो है आपकी ऑप्शन डी, सोशल साइंस में जो है वो बोला गया उसको सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे राज्यसभा में सीट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो जब जहाँ पे आपकी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, तो कौन सा आर्टिकल जहाँ पे आपका
जो हमें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 21 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है आपका? 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर। तो जहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 17 अक्टूबर इज द राइट आंसर। 17 अक्टूबर को जो अपन नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस हैज द अमेंडमेंट एक्ट। तो जीएसटी जब लागू किया गया था तो कौन कौन सा अमेंडमेंट जहाँ पे किया गया था, कौन सा संशोधन आपके संविधान में किया गया था? तो जहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 101 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन नोट वाज इंट्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसिंग डिमोनिटाइजेशन। जब डिमोनिटाइजेशन किया गया तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा नोट जो है वो पब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? 200 का, 400 का, 1000 का या फिर 2000 का। तो 2000 का नोट जहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? तो जहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इंडिया हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट अप्रूवल फॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। तो कौन सी इन इंडिया में जहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी जहाँ पे बॉडी को आपकी जो है अथॉरिटी है कि वो फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज़ कर सकती हैं? तो वो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज नॉट ए सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स नहीं है? बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ या फिर एसएसबी। तो इनमें से कौन सी जो है आपकी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स नहीं है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपकी सेंट्रल आर्मर्ड फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट। यानी कि सबसे ज़्यादा कैशू नट किस स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं? यानी कि काजू और जिनको हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो है वो एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में? केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आपका तमिलनाडु। तो कौन सी स्टेट में आपके जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके कहाँ पे हैं? वो है आपके ऑप्शन केरला इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन। पोस्को एक्ट इज रिलेटेड टू। यानी कि पोस्को एक्ट किससे रिलेटेड के हैं? वो चिल्ड्रन से हैं, वुमेन से हैं, सिविल सर्वेंट से, जहाँ फिर इंसू जहाँ पे ऑप्शन डी है। तो जहाँ पे आपको बताना कि पोस्को एक्ट किससे रिलेट करता है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, चिल्ड्रन से रिलेट करता है। तो जहाँ पे आप खुद से इन क्वेश्चन की जहाँ पे जो वो आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन जहाँ पे ठीक होते हैं, जहाँ फिर आप एक बार वीडियो को देख के दोबारा से खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को दोबारा से देखिए कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो है वो आप जहाँ पे उनके सही आंसर दे पा रहे हो। विच वन इज द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन अक्टूबर 2 2014। यानी अक्टूबर 2014 को कौन सा प्रोग्राम जहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो जहाँ पे चार ऑप्शन है और आपको सही वाला बताना है। अक्टूबर 2014 को जो आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो क्या था? स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जहाँ पे तो ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज मेक इन इंडिया लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 25 सितंबर 2014, यानी 2014 में 25 सितंबर 2014 को जहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन डिड इंडियन पाकिस्तान साइन द इंडस एग्रीमेंट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1960 ईस्वी में। यानी कि 1960 में जहाँ पे आपका जो इंडस एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एजेंसी इन इंडिया दैट इज अथोराइज टू मेंटेन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि जो कौन सी एजेंसियाँ जो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो मैनेज करती हैं? तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, कौन सी एजेंसी है वो है आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो IST टाइम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट कौन सी स्टेट में है आपके? तो चार ऑप्शन है, आपको सही वाला बताना है। सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट आपके जो है वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई इतने जहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप जो वीडियो को स्किप कर दो। वीडियो स्किप मत कीजिए, आप प्लीज़ वीडियो को जहाँ पे पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आप ही की हेल्प होने वाली है। तो अगर आप जो वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो जहाँ पे आपका जहाँ पे नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में आपके जहाँ पे एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को जहाँ पे पूरा लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर एक बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपका जहाँ पे अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी और जो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं आपके? तो जहाँ पे आपको बताना है विच स्टेट, तो जहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो जहाँ पे आप ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है और आपको जहाँ पे आपको सही वाला बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आपके जहाँ पे टाइगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर? जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनका ऑफिशियल जो रेजिडेंस है वो जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो मैं जहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप खुद देख लीजिएगा जहाँ पे 4 ऑप्शन है और जहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 7 लोक कल्याण रोड जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन द चेरवा डांस इज द डांस फॉर्म ऑफ, चेरवा डांस किसकी डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट की डांस फॉर्म है? तो ये है आपकी मिजोरम की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया? सबसे ज़्यादा हल्दी जहाँ पे कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस की जाती है आपकी? तो वो की जाती है आपकी कौन सी स्टेट में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज द फर्स्ट विच वन इज द फर्स्ट रिलीजियस लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड हैज क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज जहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? तो ऑप्शन जहाँ पे तमिल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर शेयर विद 4 स्टेट्स? तो कौन सी जहाँ पे आपको बनाना वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका जहाँ पे 4 स्टेट्स के साथ 4 हाँ बिल्कुल, जहाँ बीच वन इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर शेयर विद 4 स्टेट, जहाँ पे कौन कौन सी स्टेट है जिसका जहाँ पे बॉर्डर जो है 4 स्टेट के साथ जहाँ पे लिंक करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है आपकी सोनभद्रा, यूपी में, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर सिटी ऑफ फेमस जापानी सिटी टोक्यो, क्योटो? तो जहाँ पे कौन सी सिटी को जो है सिस्टर बोला जाता है, जापानी सिटी क्योटो की सिस्टर जहाँ पे बोला जाता है, कौन सी सिटी है वो आपकी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, वाराणसी को बोला जाता है सिस्टर सिटी ऑफ क्योटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन इज फर्स्ट फुली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन इन इंडिया? तो जहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल जहाँ पे फुली जहाँ पे सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन है? तो वहाँ जो वो है आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। द स्टैचू ऑफ यूनिटी वाज इनोग्रेटेड ऑन, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे कब आपका इनोग्रेट किया गया था? तो जहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2018, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो कौन से ईयर में जहाँ जहाँ पे आपका इसरो इसरो जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी? वो हुई थी आपकी ऑप्शन सी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द शंघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, शंघाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो शंघाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट आपका किया जाता है? ये किया जाता है आपका ऑप्शन सी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री इज शेयरिंग मिनिमम लैंड बाउंड्री विद इंडिया? विच कंट्री इज शेयरिंग मिनिमम लैंड बाउंड्री विद इंडिया? तो कौन सी कंट्री सबसे कम लैंड जो इंडिया के साथ शेयर करती हैं? कौन सी कंट्री है वो है आपकी अफगानिस्तान, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ पे। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसीज इन द ईयर 2016 अपार्ट फ्रॉम इंडिया? यहाँ पे कौन सी कंट्री ने जो 2016 में इंडिया के बाद यहाँ पे एक डिमोनेटाइजेशन किया था? तो वो थी आपकी कौन सी कंट्री थी? वो थी वेनेजुएला, इज द राइट आंसर। डोकलाम स्टैंड ऑफ इज रिलेटेड बिटवीन, डोकलाम जो है वो स्टैंड ऑफ किसके बीच में है? इंडिया और, तो काफ़ी चर्चा में भी रहा है जो डोकलाम। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ इज रिलेटेड टू बिटवीन इंडिया एंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। एक्सपैंड नैको, तो जहाँ पे आपको नाको की फुल फॉर्म बतानी है, तो जहाँ पे इसका ऑप्शन जहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं। इन विच ईयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज हॉनर्ड विद भारत रत्न? तो अटल बिहारी वाजपेयी को जहाँ पे भारत रत्न कब दिया गया था? वो दिया गया था आपका 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द इंडिया रिचेस्ट स्टेट हैज़ पर जीडीपी। तो जीडीपी के हिसाब से सबसे इंडिया की जो अमीर स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, वो कब जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था आपका कौन सा, ऑप्शन बी या सी में से कोई है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द फर्स्ट स्मोकलेस सिटी इन इंडिया। तो कौन सी जहाँ पे फर्स्ट स्मोकलेस सिटी है आपकी, धुएं से मुक्त सिटी कौन सी है, वो है आपकी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो इंडिया का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे जहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो किया गया है आपका ऑप्शन ए, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज कंस्टिट्यूटेड। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए जहाँ पे नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर। तो एनडीआरएफ की आपको जहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स में जहाँ पे जरूर बताना है कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। विद विच ऑफ दिस कार्ड्स द फ्रेज आम आदमी का आधार इज एसोसिएटेड है। तो आम आदमी का अधिकार जो है वो किसे ये टर्म किसके लिए बोली जाती है, आम आदमी का अधिकार, वोटर आईडी कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, या फिर राशन कार्ड के लिए। आधार कार्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, यानी नेशनल एजुकेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है आपका 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका कि जहाँ पे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विच इंडियन स्टेट हैज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, काफी पॉइंट क्वेश्चन है, और जहाँ पे उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द फर्स्ट वेदा। तो सबसे पहला वेदा कौन सा था, तो सबसे पहला वेदा था आपका ऑप्शन डी, ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर कौन से सेक्टर में है, इंडियन आर्मेड फोर्सेज, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा आपके जो है एम्प्लॉय जो है वो इंडियन रेलवे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द माइलस्टोन कलर ऑफ द नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवे का जो माइलस्टोन कलर है वो कौन सा है, वो है आपका येलो, और कौन सा है, येलो और वाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज साइंड ए पैक्ट विद इंडिया टू कोलैबोरेट इसरो फर्स्ट ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम गगनयान। जो गगनयान प्रोग्राम आपका अभी लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट, तो जहाँ पे वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच जहाँ पे एग्रीमेंट है, तो जहाँ पे वो है आपका फ्रांस के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्सपैंड अफसपा, जहाँ पे AFSCPA, जहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो जहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है वो कौन से सेक्टर से रिलेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एग्रीकल्चर, या फिर हेल्थ केयर। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना जो है वो आपकी है हेल्थ केयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द फॉलोइंग इज वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है आपका, तो वो है आपका जहाँ पे वीर चक्र इज द राइट आंसर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डनिंग ऑन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विद विच कंट्रीज। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इंडिया और कौन सी स्टेट के बीच में जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर गार्डनिंग ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया विच कंट्रीज, तो वो है आपकी पाकिस्तान और बांग्लादेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्लेयर हु इज अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिसको जैसा सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो वो है आपका पुले गोपीचंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1835। तो सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी है, वो आपका आसम राइफल। तो इस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है 50+ पॉइंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड है। तो जहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।